getting back to what you say, यार first and foremost be very observant in life as an actor. कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी है, वो लाइन में खड़ा है, सपोज सब लाइन में खड़े हैं, तो वो भी खड़ा हो गया, तो उसका पर्सपेक्टिव और व्यू अलग है. अब वो 2 स्टेप पीछे लेता है और अब देखता है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, अब उसको कुछ और ही दिख रहा है. तो इन लाइफ समटाइम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक 2 स्टेप्स बैक टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग. हमेशा आगे रह के ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव कुछ अच्छा हो जाएगा. कभी कभी 2 स्टेप पीछे देख के भी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है. सो ऑलवेज बी वॉचिंग. कभी सुनने में आप अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये तो मैं जानता ही हूँ, सीखूंगा कब? जब मैं सुनूंगा. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तो मैं जानता ही हूँ. मैंने आज इस पूरे कॉन्वर्सेशन, इस पूरे जब तक मैं बात कर रहा हूँ मैंने कुछ नहीं सीखा. तो ये जो लोगों को आदत होती है ना बात करने की, बेवकूफ़ लोग होते हैं. एक बियॉन्ड द पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा बात करते थे, क्योंकि उन अपॉर्चुनिटी सीखने, अरे मेरी बात तो सुनो यार, अरे मेरी बात, अरे छोड़ यार तेरी, तो तुम कुछ सुन ही नहीं रहे हो. अरे नहीं यार तू क्या जानता है, अरे हाँ तो तुम और सुनना ही नहीं दूसरे का. समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन, बिकॉज यू विल ओनली लर्न बाय सीइंग, बाय लिसनिंग. आज आप लोग मुझे अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हो, बड़ा अलग बात है, बट फिर भी बट वॉच. आज आप कहीं कैंटीन में जाते हो तो वेटर कैसे सर्व करता है, उसकी मूवमेंट क्या होती है, कैशियर पे जो आदमी बैठा है वो कैसे फ़ोन अटेंड करता है, वो कैसे वो बिल फाड़ के रखता है, वो कैसे लिखता है, क्या करता है, एक मेंटल नोट करते रहो. रेस्टोरेंट में जो लोग बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, कैसे ऑर्डर करते हैं. रोमांस जब आदमी के रेस्टोरेंट में करता है तो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है, क्या होता है. वैले कैसे बाहर निकलते हो, क्या होता है. कहीं आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ लोगों का डिमीनियर क्या होता है. डोंट कीप इट ब्लॉक्ड, वॉच. एंड व्हेन यू गो बैक, ट्राई टू recollect those memories. Okay, it was like this is how he dressed up, this is how he spoke. ऐसे लोग खड़े होते हैं, ये होता है. तो क्या मेंटली आपके प्रेपरेशन होता रहता है. एक एक्सरसाइज तो आप करा ही करो एज एन एक्टर. रात को सोने से पहले एक 10 मिनट replay the entire incidents in your life. That's good for memory. That is basically good as a person also. आपको वहाँ ही पता चलेगा कि आपने ज़िंदगी में क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या करना है आपको. हम लोग ऐसे ही थके हुए आके टीवी ऑन करके जो भी हो गया सो जाते हैं. बट एक 10 मिनट अपने आप को दो. ट्राई टू रिमेंबर कि वेयर डिड माई डे स्टार्ट एंड व्हाट डिड आई अचीव टुडे एंड व्हाट कैन आई अचीव टुमारो. उसमें आपको ये भी चीज़ें हेल्प होंगी कि उसने कैसे बिहेव किया, उसने क्या बोला, मैंने किसको शाउट किया, आई एम फीलिंग बैड अबाउट दिस. इमोशंस आएंगे, ये आएंगे. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. इट्स लाइक इट्स See, besides as an actor, acting तो आप, acting is a part of your life. It is not your life. Remember one thing. Everything that you do is a part of your life. It is not your life. सिर्फ एक्टिंग की वजह से आप 10 चीज़ें और गलत कर रहे हो तो वो भी गलत है. आप एक you're a human being, आप एक ज़िंदगी जी रहे हो. उसमें आप एक दोस्त हो, आप एक बेटे हो, आप एक हस्बैंड हो, आप एक बॉयफ्रेंड हो, आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, आप कुछ हो, क्या हो, भाई हो. सो you're playing many parts. Today should I tell you how many parts I play? I play a part of a son, I play a part of a brother, I am a father, I am a husband, I was a boyfriend, I am a friend, I am an actor. I am playing all these parts. जिंदगी में चाहे आप लोग कोई में से कोई एडिटर बन रहा हो या कोई कुछ और बन रहा हो, बट आप भी एक्टिंग कर रहे हो. आप अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो. जब आप यहाँ आते हो तो आप एक स्टूडेंट हो, जब आप बाहर जाते हो तो आप एक दोस्त हो, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप एक कस्टमर हो, जब आप घर पे जाते हो तो आप एक बेटे हो. जैसे आप अपने वेटर से बात करते हो वैसे आप अपने बाप से तो बात नहीं करते हो ना. तो आप रोल प्ले कर रहे हो ना. रोल ही तो प्ले कर रहे हो.
बेटे का रोल प्ले करो ना उधर कि बेटा ऐसा होता है, डैडी हाँ डैडी क्या, तो रोल प्ले करो ना, ए बेटा जल्दी क्या कर रहा है यार, तो भी आप कस्टमर का रोल प्ले करो ना, आप बेटे की तरह थोड़ी बोलते हो कि हाँ अरे थैंक यू गिरा दिया, ओ थैंक यू नहीं नहीं। और दूसरा वो तो नहीं करते हो ना, यू प्ले रोल्स अकॉर्डिंग टू हाउ यू थिंक दोज रोल शुड बी प्लेड। कि मेरे बाप के साथ मुझे ये रोल प्ले करना चाहिए, मुझे इसके साथ ऐसा करना चाहिए, उसमें भी वेरिएशन होते हैं अकॉर्डिंग टू योर मूड्स। अभी आप बाप को गुस्सा भी कर देते हो, हाँ आ रहा हूँ ना, सॉरी मैंने दरार को तो पहली फिल्म है तो इट्स स्पेशल फॉर सर्टन रीजंस। आई एंजॉयड प्लेइंग प्यार किया तो डरना किया रोल, ओके। मुझे हेलो ब्रदर में भी मजा आया, ओके। Then I would say there was a role which obviously Maa Tujhe Salaam, like I said, was a difficult film to do for a lot of reasons. It was demanding थी, like I said ना, एक role demanding होता है, physically होता है। Maa Tujhe Salaam was a very demanding film for me because we were shooting in 0 degree temperature, एक physical requirement थी, horse riding था, dangerous था, दाढ़ी बढ़ा के रखनी थी, ये करना था, वो था, तो 1-1.5 महीना हमको स्नो में शूट करना था। तो कुछ रोल्स क्या होता है वो फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, तो दैट वाज अ चैलेंजिंग रोल। सो दैट आई फाइनली अभी मुझे बोले करने के लिए तो शायद मैं नहीं करूँ। देन ऑफ लेट व्हाट आई एंजॉयड प्लेइंग वाज एक फिल्म थी जो बहुत बिना नोटिस के आई और बिना नोटिस के चली गई। एक फिल्म थी सोच, जिसमें संजय कपूर, रवीना और मैं था। दैट फिल्म आई एंजॉयड प्लेइंग दैट कैरेक्टर ऑफ ओम। द डायरेक्टर एंड मी, वी दिस एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। कभी कभी आपको जो चीज़ें इंजॉय इट मे नॉट डू वेल, और जिस फिल्म से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, से जैसे कि कयामत, ठीक है, आई वुडंट रेट इट एज वन ऑफ माई बेस्ट फिल्म्स, चल गई, उसमें हमारा कैरेक्टर भी चल गया, हाँ, तो ठीक है, वो इट्स टिपिकल, हम मेरे हिसाब से तो वो टिपिकल नेगेटिव और टिपिकल कमर्शियल टिपिकल रोल था जो मैंने कर लिया। उसमें मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ जैसे कैरेक्टर पे काम हो, कुछ स्टाइलाइज कर दिया उसको, एक पैटर्न बना के उसको नाट कर दिया। देन माला माल वीकली एंड अगेन फिल्म्स विच यू डू, बट अभी जो मेरे आने वाली फिल्मों में से देयर आर सर्टन फिल्म्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड शूट आउट एट लोखंडवाला, उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव पीपल देयर टू सपोर्ट यू, एंड बट लाइक आई सेड, कोई nobody is going to stick their neck out। आज एक आध फिल्म में आपको रिकमेंडेशन मिल गया, आपको किसी ने ले लिया, आपको जिंदगी भर कोई नहीं लेगा। आज अगर रिकमेंडेड एक्टर बनाने ही थे तो बहुत से हमारे स्टार्स हैं जिनके बेटे एक्टर नहीं बन पाए, तो ये उस चक्कर में पड़ो ही नहीं। आज ऋतिक रोशन को उसके बाप ने पिक्चर बनाई है, ऋतिक रोशन ये सोच लो कि उसके बाप के बगैर भी चलता, वो तो बाप ने ही पोटेंशियल देख लिया ना। आज अगर मेरे ही घर में मुझे लगता है मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ, मुझे एक न्यूकमर की ज़रूरत है, मेरा बेटा मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है जो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको लूँगा तो क्या गुनाह कर रहा हूँ मैं तो उसको बेटर जानता हूँ। और ये भी मान लो कि अगर ऋतिक रोशन अपने बाप की फिल्म में नहीं आता और उसको एक्टिंग करने का शौक था तो शायद पहली फिल्म से स्टार नहीं बनता, बट बनता ज़रूर, क्योंकि बात है उस लड़के में।